दोस्तों मदरसा बहाली 2025 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सभी ज़िला का जो लिस्ट है वो पीडीएफ में डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और साथ ही जितने भी मदरसे हैं उस मदरसे का क्लियरी नाम, ठीक है, और उसके बाद कितने पद हैं उस मदरसे के अंदर और कितने पद खाली हैं, कौन कौन सा पद है, वो सारा चीज़ पीडीएफ में दिखने लगा है। आइए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप हमारी इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वही पीडीएफ है जो कि पहले एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हुआ करता था। ना ही उसमें मदरसे का नाम पता चल पाता था और ना ही क्या कहते हैं कौन सा पद वगैरह, देखिए इस तरीके का वो शो करता था। लेकिन दोस्तों अब आइए इस पीडीएफ के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप अपने मदरसे का नाम वगैरह कैसे खोजेंगे। इस पीडीएफ लिस्ट को डाउनलोड करने से पहले आपको एक फॉर्मूला समझना होगा, तब जा करके आपको ये डाउनलोड होगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा। उसके लिए अब करना क्या है कि देखिए जैसे कि हमारे पास ये पीडीएफ है, तो इसमें क्या कंडीशन है, क्या लोचा है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है तो यहाँ पर जो भी पद वगैरह है तो यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इनको समझिए। जैसे यहाँ पर हेड मौलवी, आलिम असिस्टेंट, मौलवी असिस्टेंट, हाफिज, इंटर अस्तर का जो पद है वो सभी। तो अब उसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने कॉपी पर इस तरीके से एक चीज़ लिख लीजिएगा जो कि आपके सामने हम दे रहे हैं। अब इसमें क्या क्या लिखिएगा, जैसे 10 लाइन खींचिएगा, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 यहाँ से लेकर के 10 तक, ठीक है। अब आपको करना क्या, इसी तरीके से एक लाइन ऐसे ऐसे खींच देना है 10 कॉलम में, ठीक। इसमें लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या क्या लिखना है, आइए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला लाइन में जो है अब आपको लिखना क्या है, हेड मौलवी, ठीक है। दूसरा में लिखना है पद खाली, तीसरा में आलिम सहायक लिखना है, चौथा में पद खाली, मौलवी सहायक लिखना है पांचवा में, छठा में लिखना है पद खाली, सातवां में हाफिज लिखना है, आठवां में पद खाली और नौवां में इंटर अस्तर पद लिखना है और 10वां में पद खाली। अब ये समझाने का क्या मतलब है, रीजन है, आइए आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि किसी भी साथी का जिला है जो कि फर्स्ट पेज में नहीं है, तो अब वहां पर तो उनको मालूम नहीं चल पाएगा। सपोज कीजिए कि उनका जिला का जो नाम है वो सबसे लास्ट वाला पेज में है, ठीक, किसमें है, सबसे लास्ट वाला पेज में। चलिए ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि उनका जो लिस्ट है यहाँ पर है, इस पेज में है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि अपने मदरसा का जो नाम है वो चूज कर लीजिएगा। सपोज कीजिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट दरभंगा बेगूसराय है, ठीक है, ये बेगूसराय हुआ। अब ये बेगूसराय के अंतर्गत मेरा मदरसे का नाम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मदरसा नूरिया फैजुल उलूम एकम्बा, ठीक है, गधपुर डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। अब स्क्रॉल करते चलिएगा इधर, ठीक है, यहीं पर सारा फंडा है। यहाँ पर मदरसा का कोड दिया गया और मदरसा नंबर दिया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अंडरलाइन इस तरीके से करते चलना है। एक नंबर में आपको हमने क्या कहा था लिखने के लिए, तो हेड मौलवी। अब देखिए यहीं पर क्या कहा, हेड मौलवी लिखने के लिए, है ना। तो अब एक नंबर में आपने हेड मौलवी लिखा और दूसरा में क्या लिखा, पद खाली। अब देखिए इसका क्या लोचा है, क्या फंडा है, समझिए। तो यहाँ से ये समझ में आएगा कि ये जो मदरसा है बेगूसराय का मेरा, इनके अंदर हेड मौलवी का कितना पद है, तो एक पद है। और पद दूसरे नंबर में हमने क्या बताया कि पद खाली, तो यानी कि ये पद इसके अंदर खाली नहीं है, यानी कि हेड मौलवी का पद पहले से भरा हुआ है इस मदरसे के अंदर, ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर में हम ले चलते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर में हमने क्या लिखा है आपको कि आलिम सहायक, ठीक है, यानी कि तीसरे कॉलम में आपका क्या लिखा हुआ, आलिम सहायक का पद, ठीक है, और चौथे नंबर में पद खाली। तो आइए तीसरा और चौथा को समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर समझा दिया, तीसरा में है आलिम सहायक का पद। तो भैया इसमें जो है ना आलिम सहायक का पद दो ठो है, कितना है, दो पद है आलिम सहायक का, लेकिन खाली कितना है, तो 0, एक भी खाली नहीं है, तो इसके अंदर बहाली नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें यहां तक के लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर आगे ले चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि पद किस तरीके से खाली वगैरह होता। अब मान लीजिए कि तीसरा चौथा भी बता दिया। अब आइए हम पांचवा पर चलते हैं। पांचवा पद है कौन सा, तो मौलवी सहायक का, और छठा में क्या है, पद खाली। तो आइए देखते हैं कि पांचवा कॉलम में जो मौलवी सहायक का पद है उसमें खाली है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर में आए, मौलवी सहायक का पद कितना है, एगो है, ठीक है, और खाली कितना है, 0, यानी कि इसके अंदर बहाली होगी ही नहीं क्योंकि ये पद पहले से भरा हुआ है। ये चीजें क्लियर, ठीक है। अब आइए दोस्तों ये सातवां नंबर, ठीक है। अब सातवां नंबर में क्या है कि हाफिज का पद है, ठीक है।
7वां नंबर में क्या है, हाफिज का पद, और 8वां नंबर में पद खाली। तो अब देखिए हाफिज का पद इसमें है और खाली कितना है, इनको समझिए। तो यहाँ देखेंगे ये 8वां नंबर में हाफिज का पद है, एक पद है, लेकिन खाली कितना है, 0, खाली है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो था वो इंटर स्तर का पद था 9 नंबर में, ठीक है, 9वां कॉलम में इंटर स्तर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इंटर स्तर का जो पद है 9 नंबर में, अब इसमें देखिए खाली है या फिर नहीं। तो इंटर स्तर के जो पद है 9 नंबर में, यहाँ देखेंगे एक पद है और इसके अंदर खाली नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए आपको मैं चूज करने का सब चीज बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरा दूसरा मदरसा है, ये नहीं है, ठीक है, ये मदरसा मेरा नहीं है। सपोज कीजिए कि मेरा मदरसा ये है, बेगूसराय का है, मदरसा हुसैनिया ईस्ट पोस्ट छिलमिली बेगूसराय, ठीक है। ये मदरसा का कैटेगरी वगैरह दर्शाया हुआ, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन पूरा डिटेल आपको मालूम चल जाएगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा इधर, ठीक है, स्क्रॉल करते चलिएगा। तो अब देखिए दोस्तों इस मदरसे के अंदर जो पद खाली है, अब कैसे कैसे पद खाली है तो समझिए। एक नंबर में कौन सा पद था, तो एक नंबर में आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जो आपको हमने लिखवाया उनके ऊपर चलिए। एक नंबर में कौन सा पद था, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। हेड मौलवी का पद था और दूसरे नंबर में पद खाली। तो यहाँ पर देखेंगे भैया आपको समझ में आएगा कि इस मदरसे के अंदर एगो हेड मौलवी का पोस्ट है, कितना है, एगो है, और खाली भी कितना है, तो एगो भी खाली है। उसके बाद दोस्तों आलिम सहायक का इस मदरसे के अंदर एक पद है और वो पद भी खाली है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको हमने 1 2 3 और 4 पांचवा कॉलम में ले चलते हैं, और पांचवा कॉलम में क्या था आपको हमने समझाया अभी जस्ट, वहां पर लिस्ट में देखिए और इस तरीके से आप खोजिए। अब आइए दोस्तों बताते हैं कि ये तो हमने आपको खोजने का तरीका बताया कि किस तरीके से आप खोजेंगे, ठीक है। अब दोस्तों समझिए कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए ये जो वेबसाइट इनका दिया हुआ है बिहार मदरसा शिक्षक बहाली का, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे तो ये फिर वही चीज जो है क्या कहते हैं एक्सेल फॉर्म में ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसका जो पीडीएफ है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट प्राप्त हुआ है डायरेक्ट शिक्षा विभाग की ओर से, तो आप इसको क्या कीजिए कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आपके मोबाइल में नहीं है तो आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम को लॉगिन कर लीजिए और इसी में हम ये पीडीएफ डाल दिए हैं, ठीक है। आप इसमें आकर के हम डाल देते हैं, अभी भी देख लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट इस तरीके से खोल करके आप अपने मदरसे का नाम और जैसे जैसे हमने ट्रिक बताया खोजने का ऐसे खोज सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे खोजते रहिएगा तो आपको कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा कोई ज़िला है, सपोज कीजिए कि क्या कहते हैं मधेपुरा मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, या फिर ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, या फिर कटिहार है। तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट का मेरा ये मदरसा है, ठीक है, मदरसा का ये नंबर सारा चीज़ है, ठीक। अब इसके ऊपर हम चलते हैं तो अब यहाँ पर 1 1 2 1 इस तरीके से लिखा हो, इसको कैसे समझिएगा, इसमें वही फॉर्मेट अपनाइएगा, ये 10 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे हमने ये कॉलम में लिखा है उस कॉलम को लिख लीजिए। सबसे पहला कॉलम में हेड मौलवी है, हेड मौलवी का पद कैगो और कितना पद खाली है। तो देखिए इस मदरसे के अंदर जो हेड मौलवी का पोस्ट है वो कितना है, 1 है, और वो हेड मौलवी का पोस्ट एगो खाली है। उसके बाद आलिम सहायक का जो पद है इस मदरसे के अंदर कितना है, 2 ठो है, लेकिन एगो खाली है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मदरसे का सारा चीज़ देख सकते हैं। तो जाइए फटाफट से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड करके फ़ौरन देख लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपको बहाली लेने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको बहाली की पल पल की खबर और अपडेट देते रहें। अगर आपको डाउनलोड नहीं हो पा रहा वहाँ से तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका भी हल और रास्ता बता देंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।